हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज का लेक्चर हमारा है बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए, जहां पर हम पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे। उसकी फर्स्ट यूनिट थी हमारे पास रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जिस पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो फर्स्ट वीडियो में आई थिंक हमने 4 से 5 क्वेश्चन ही जो है प्रैक्टिस किए थे। एक्चुअली क्या है, वो वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी, फिर उसके बाद मुझे वीडियो पूरा करने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैंने उतना ही वीडियो डाल दिया था। बट आप लोगों ने उस छोटे से वीडियो को भी बहुत बहुत प्यार दिया, थैंक यू उसके लिए। तो आज हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, और अभी तक मैं काफ़ी टाइम से आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं दे पा रही थी, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है आपके एग्ज़ाम्स तक बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट और टाइमली जो है मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, तो बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आगे क्वेश्चन हम जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आगे हम बढ़ाएंगे क्वेश्चंस को। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन से ज़्यादा आप जो क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे उनको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, जैसे एमसीक्यू बेस्ड पेपर हैं जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में, तो काफ़ी बच्चों को ये टेंशन होती है ना कि उनकी बैक ना लग जाए। तो उसमें सबसे जो बेस्ट तरीका है पेपर को करने का और अपनी टेंशन को ख़त्म करने का कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो कहीं मेरी बैक ना लग जाए, तो बेस्ट तरीका ये है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में 75 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आप पहले क्या करिए, 75 में आपके 25 मार्क्स जो होते हैं वो पासिंग मार्क्स होते हैं। तो आप पूरे पेपर में सबसे पहले 25 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करिए जिसमें आपको 100% श्योरिटी हो कि ये तो गलत हो ही नहीं सकते, ये तो सही ही हैं। तो जब आपके 25 में मोस्टली मान लो 1-2% चांसेस हैं आपके कि जो आपको मोस्टली सही लग रहे हैं, हो सकता है वो गलत भी हो, तो आप 25 से 30 कर लीजिए कि आप 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको पेपर सॉल्व करते वक्त ही आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये 30 क्वेश्चन मेरे गलत हो ही नहीं सकते हैं। आप पहले वो 30 क्वेश्चन को अपने OMR में फिल कर लीजिए, फिर उसके बाद आप आगे टेंशन फ्री होकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और फिर आप अपनी OMR फिल करिए। यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा पता है कि आपके माइंड में ना ये टेंशन नहीं रह जाएगी कि कहीं मेरे क्वेश्चंस इतने गलत हैं, कितने गलत हो गए, कितने सही हो गए, कितने तो मैंने तुक्के मार लिए, कहीं मेरी बैक तो नहीं लग जाएगी। तो ये टेंशन आपके माइंड से निकल जाएगी क्योंकि आपने अपना सेफ स्कोर जो है कर लिया, 30 कर लिया। मान लीजिए 30 में आपके मोस्टली 5, 4, 3 जो भी गलत हुए 25 तो सही है ही। कोशिश ये करिए कि 30 से 35 आप जो है एप्रोप्रिएट आपके सही आप करो। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 75 क्वेश्चंस में आपको 30 या 35 क्वेश्चन एग्जैक्ट ना पता हो। काफ़ी सरल पेपर आता है, इतना जो है यूनिवर्सिटी इतना टफ पेपर नहीं बनाती है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो ऑप्शंस में, कि नहीं 2-3 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न हो रहा हो, बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और आपको जानकारी है अपने चैप्टर्स की, सिलेबस की, तो आप डेफिनेटली 30 से 35 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सही कर ही लोगे। आपको अपने ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी मेरी ये क्वेश्चन तो सही है ही। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर हमें एथिल बेंजीन से जो है स्टाइरिन बनानी है। उसके लिए यहाँ पर हमें रेजेंट्स दिए हुए हैं। क्या है ये? एथिल बेंजीन। हमें इस एथिल बेंजीन से ये स्टाइरिन बनानी है। ये क्या है? हमारी स्टाइरिन। अब इस स्टाइरिन को बनाने के लिए यहाँ पर जो रेजेंट्स दिए इनका यूज़ करके हम कैसे जो है एथिल बेंजीन से स्टाइरिन बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले SOCl2H2O। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपका कि अगर आपके पास एथिल बेंजीन है तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप इसका क्लोरीनेशन करोगे। एंड देन सेकेंड स्टेप होगा, क्लोरीनेशन करने के बाद आपको जो है वहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना होगा। तो क्लोरीनेशन के लिए आप SOCl2 यूज कर सकते हो, SO2Cl2 भी यूज कर सकते हो, और Cl2 और HNO की कंडीशन ये भी है आपकी जो है क्लोरीनेशन के लिए कंडीशन होती है। और एक हमारे पास SOCl2 भी जो है हम क्लोरीनेशन के लिए यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा ये एथिल बेंजीन है इसमें जो क्लोरीनेशन होगी वो बेंजलिक पोजीशन पर होगी, और बेंजलिक पोजीशन पर भी कैसे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होगी। और उसके लिए हमारे पास जो फेवरेबल रिजेंट होता है वो होता है सल्फ्यूरल क्लोराइड SO2Cl2।
देखिए ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था कि हम अगर SO2Cl2 के थ्रू क्यों हम जो है क्लोरीनेशन करा रहे हैं, हम थायोनिल क्लोराइड से भी तो क्लोरीनेशन करा सकते हैं, बट जो हमारा SO2Cl2 है वो बेंजलिक पोजीशन में क्लोरीनेशन कराने के लिए मोस्ट फेवरेबल रिएजेंट है एज कम्पेयर टू SOCl2। इसलिए हम यहाँ पर क्लोरीनेशन के लिए जो है कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, SO2Cl2। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है, बेंजलिक पोजीशन पर, और ये हमारा उसके लिए बेस्ट रीज़न है। फिर उसके बाद जब हम क्लोरीनेशन करा लेते हैं, जब हम क्लोरीनेशन यहाँ पर करा लेते हैं उसके बाद हमें कराना होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आपको पता है हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, हम यहाँ पर H2O से तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा नहीं। एल्कोहलिक QH ये हमारा बहुत अच्छा रिएजेंट है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो एटम्स होते हैं वो निकल जाते हैं एज HCl के फॉर्म में। तो एल्कोहलिक QH हमारा बेस्ट है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराने के लिए। तो चलिए मैं आपको क्विकली जो है रिएक्शन करा के दिखाती हूँ। देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास दिया हुआ है एथिल बेंजीन C6H5CH2 CH3, ये हमारे पास एथिल बेंजीन। इससे हमें क्या बनाना है, स्टाइरिन C6H5CH2। अब इसको ना मैं थोड़ी सी रिंग के फॉर्म में बनाऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ पर एथिल बेंजीन बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम इसका क्या कराएंगे, फर्स्ट स्टेप में क्लोरीनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन भी किसके थ्रू हो रहा होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हो रहा होता है। किसके थ्रू, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये कौन सा स्टेप है हमारा, क्लोरीनेशन वो भी SO2Cl2 के थ्रू हम करा रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है बेंजलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ से हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल बन जाएगा। और यहाँ पर हम बेंजलिक पोजीशन पर ही क्यों सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं इसे समझिएगा। हम यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पर भी क्लोरीनेशन करा सकते हैं, बट हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर जो ये कार्बन फ्री रेडिकल बनाएगा, ये फ्री रेडिकल जो है इस बेंजीन के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा होगा, जिस वजह से ये बेंजलिक कार्बन जो है स्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पर हम क्लोरीनेशन कराते हैं। ओके, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 1-क्लोरो-1-फिनाइल एथेन, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो CHCl CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-क्लोरो-1-फेनिल एथेन। ओके, अब इसका हमें क्या करना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या कराना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं रिएजेंट, एल्कोहलिक KOH। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से आपका हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, स्टाइरीन। क्या मिल जाएगा, स्टाइरीन CH≡CH2। ओके, इतनी सिंपल सी रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास SN2 अभिक्रिया विधि के प्रति सक्रियता का घटता हुआ क्रम। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि SN2 रिएक्शन के लिए ये जो हमारे एल्किल हैलाइड्स हैं इनकी सक्रियता का घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो बहुत जल्द मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दे दूँगी जिसमें मैं आपको बता दूँगी SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं और ये इनकी जो है सक्रियता का क्रम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, वो पार्ट 1 पे, और एक पार्ट 2 भी बना दूँगी जिसमें मैं आपको SN2 रिएक्शन की जो मैकेनिज़्म होती है वो कैसे होती है वो भी समझा दूँगी आपको, जिससे कभी भी आपको SN2 रिएक्शन आएंगे आप फ्यूचर में नहीं भूलने वाले। और SN1 रिएक्शन की जो मैकेनिज़्म का वीडियो है शॉर्ट वाला, वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जाकर चैनल में देख लीजिए, जिससे आप कभी भी SN1 रिएक्शन की मैकेनिज़्म नहीं भूलोगे। कभी भी मैंने इतनी सिंपल वे में आपको समझाया है, एक बार आप लोग देख लीजिए। अगर फिर भी उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं लेक्चर्स में आपको जो है आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। यहाँ पर हमें एल्किल हैलाइड्स दिए हुए हैं और इनकी सक्रियता का घटता हुआ क्रम पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो SN2 रिएक्शन क्या होती हैं। SN2 रिएक्शन होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पर जो 2 है इसका मतलब होता है बाईमॉलिक्यूलर। ओके, तो बहुत डिटेल में तो मैं अभी नहीं समझाऊंगी, वो आप शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है, एल्किल हैलाइड्स में जो है हेलोजन ग्रुप्स जो होते हैं उनका सब्स्टिट्यूशन होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। जो आपके यहाँ पर हेलोजन ग्रुप्स लगे होते हैं एल्किल हैलाइड्स में, उनको एक न्यूक्लियोफाइल आकर हटा देता है। तो इसलिए हम इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है,
और ये हमारी बाईमोलिकुलर होती है, इसलिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है। अब इसकी सक्रियता का क्रम पूछा है तो मैं आपको बता दूँ, जो हमारी प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो बहुत अच्छी SN2 रिएक्शन देते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड अच्छी SN2 रिएक्शन क्यों देते हैं? क्योंकि SN2 रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर बैक साइड अटैक होता है, और अगर आपका जो है टर्शरी एल्किल हैलाइड हुआ तो आपको पता है बैक साइड में तो आपके एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, तो वहाँ पर तो भीड़ होगी, वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जगह ही नहीं मिलेगी। इसलिए टर्शरी एल्किल हैलाइड्स का जो है रेट कम होता है SN2 रिएक्शंस के लिए। प्राइमरी एल्किल हैलाइड आपकी अच्छी SN2 रिएक्शन देते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चूँकि हमसे घटता हुआ क्रम पूछा है तो सबसे कम जो है SN2 रिएक्शन कौन देता है? टर्शरी एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर हमारा टर्शरी एल्किल हैलाइड तो ये है। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और सबसे अच्छी SN2 रिएक्शन कौन देता है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो घटता हुआ क्रम तो यही हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन होगा। समझ में आया कि जो हमारे प्राइमरी एल्किल हैलाइड होते हैं वो अच्छी SN2 रिएक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक होता है, तो बैक साइड में जितनी कम भीड़ भाड़ होगी उतने अच्छे से अटैक होगा और उतनी अच्छे से हमारी SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, एक भी डाउट अगर मन में आता है तो आप लोग डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही, क्योंकि मैं उसको आपको अलग से उस पर वीडियो देने वाली हूँ इस वजह से। बाकी वहाँ पर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके मन में कोई भी डाउट ना बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यहाँ पर हमें निर्जल कंडीशन यानी कि एनहाइड्रस कंडीशन दी हुई है। निर्जल दशा में HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पर CH2 डबल बॉन्ड CH3 के साथ करने पर मुख्य उत्पाद है। अब देखिए, आप इस रिएक्शन की कंडीशन देखिए। निर्जल दशा दी हुई है, हमें HBr के साथ रिएक्शन करानी है और रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रही है। तो आपको एक नियम याद आ रहा होगा जो आपने क्लास 12th में, क्लास 11th में पढ़ा होगा, मार्कोनिक ऑफ का नियम। यहाँ पर वही हो रहा है, मार्कोनिक ऑफ के नियम के हिसाब से ही आपका जो है प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें हमें क्या करना है? हमें HBr का एडिशन करना है। किस नियम के हिसाब से? मार्कोनिक ऑफ के नियम के हिसाब से। तो मार्कोनिक ऑफ का नियम क्या कहता था कि जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है वो वहाँ पर जाकर जुड़ता है जहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और जो आपका ब्रोमीन है या फिर कह दें HBr में जो निगेटिव पार्ट है वो वहाँ पर जाकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। ओके, तो चलिए मैं आपको रिएक्शन करके दिखाती हूँ। तो रिएक्टेंट हमारे पास दिया हुआ है क्या? CH2 डबल बॉन्ड CHO और हमें कहा है इसमें निर्जल एनहाइड्रस कंडीशन में हमें HBr का एडिशन कराना है, वो भी किसमें? रूम टेम्परेचर पर। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ के नियम के हिसाब से आपको उत्पाद मिलता है। और मार्कोनिक ऑफ का नियम क्या कहता है? ये जो आपका हाइड्रोजन है वो वहाँ पर जाकर जुड़ेगा जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपका आकर हाइड्रोजन जुड़ेगा। और ब्रोमीन कहाँ जाकर जुड़ेगा? जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, यानी कि ब्रोमीन आकर आपका इस CH के साथ जुड़ने वाला है और ये डबल बॉन्ड आपका टूटने वाला है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन तो ना ही आए कि मैम सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन तो यहाँ पर है CH3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों नहीं जुड़ रहा? तो रिएक्शन आपकी यहाँ पर हो रही है, डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर है, बॉन्ड की जो ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेक कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। तो रिएक्शन भी यहीं पर होगी, यहाँ पर तो कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस आपकी यहाँ पर हो रही है, तो इसलिए एडिशन भी यहीं पर होगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर CH3 बॉन्ड CHBr बॉन्ड OCH3। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या प्रोडक्ट बना है हमारा? CH3 CHBr OCH3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो राइट वाला आंसर है। समझ में आया? कोई डाउट आई होप नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूपांतरण के निम्न समुच्चय में अभिकारक समुच्चय अभिक्रिया परिस्थितियों X तथा Y को पहचानिए। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, आई नो। मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आपको जो है कुछ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको ये जो रिएजेंट X दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये X क्या है, जिसकी रिएक्शन हम इसके साथ कराकर क्या उत्पाद हम बनाते हैं, इस उत्पाद के बारे में बताना है। फिर इस उत्पाद की हम किस रिएजेंट से रिएक्शन करा करके ये वाला जो है प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है रिएजेंट दिए हुए हैं, उत्पाद आपको खुद से बनाना है। उन्होंने सिर्फ आपको रिएजेंट
आपको बताने के लिए बोला है कि ये जो एक्स वाई रेजेंट यहाँ पर यूज हो रहे हैं आपको वो बताना है, ठीक है। तो चलिए उसको ब्लैंक पेपर में समझते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें सबसे पहले प्रोपिल ब्रोमाइड दिया हुआ था एज अ रिएक्टेंट, प्रोपिल ब्रोमाइड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 Br। तो ये हमारे पास था प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्स रेजेंट दिया हुआ था कि हमें ये बताना था कि यहाँ पर एक्स रेजेंट क्या होगा जिससे हमारा यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनेगा, और उस प्रोडक्ट से हम किस वाई रेजेंट से रिएक्शन कराकर जो है बना सकते हैं CH3 CH यहाँ पर Br और यहाँ पर CH3, ओके। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले एक्स ढूंढना है। तो ए ऑप्शन में तो आपका दिया हुआ था तनु जली NaOH 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप यहाँ पहले आप ना यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर हमें एक एल्किल ब्रोमाइड दिया हुआ है, ठीक है। इस एल्किल ब्रोमाइड की किसी एक्स से रिएक्शन कराइए तो हमें उत्पाद मिला है, और उस उत्पाद को फिर हमने किसी वाई से रिएक्शन कराया तो यहाँ पर हमें ये जो है प्रोडक्ट मिला है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ होगा कि ये जो है ब्रोमीन यहाँ पर ऐड करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, कुछ एल्कीन, कोई एल्कीन बनी होगी, फिर उस एल्कीन पर मार्कोनिकॉफ का नियम लगा होगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो है ये एल्किल ब्रोमाइड देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर ये मार्कोनिकॉफ का उत्पाद आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो आपको पता है अगर आपको इस एल्किल हैलाइड से जो है एल्कीन बनानी है तो आपको क्या चाहिए होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों तो हो ही नहीं सकते, और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि अगर हमें इस एल्किल ब्रोमाइड से एल्कीन बनाना है तो हमें सबसे पहली बात तो ये कि हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। अगर आपको सांद्री और तनु NaOH समझ में नहीं आ रहा तो टेम्परेचर तो समझ में आ रहा होगा कि आपको यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो अगर आपको हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पर डबल बॉन्ड लाना है, दैट मीन्स कि आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। और यहाँ पर ये क्या है, तनु जलीय NaOH, यानी कि ये डाइल्यूटेड NaOH है, तो इतना स्ट्रॉन्ग तो ये वर्क नहीं करेगा कि इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर दे। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर देखिए, ये हमें सांद्र एल्कोहली NaOH दिया हुआ है, यानी कि अगर हमें एल्कीन बनानी है तो हमें कंसनट्रेटेड एल्कोहलिक NaOH की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मुझे ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको रिएक्शन करके बताती हूँ कि कैसे रिएक्शन जो है प्रोसीड हो रही है। देखिए ये है हमारे पास एल्किल हैलाइड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। आप खुद से भी एक बार करिए, सिर्फ चीज़ें देखने से समझ में नहीं आती हैं बेटा, एक बार आप खुद से करोगे ना तो प्रैक्टिस होगी। और ऐसे क्वेश्चंस करने में ना मुझे तो बहुत मज़ा आती है, आपका पता नहीं, बट ऐसी रिएक्शंस करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी करेंगे और समझेंगे तो डेफिनेटली आपको भी अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, NaOH, वो भी कंसनट्रेटेड NaOH और एल्कोहलिक NaOH और 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो है ब्रोमीन हमारे पास हट जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, जिससे इन दोनों कार्बन्स के बीच में जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, एल्कीन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन मिलकर निकल जाएंगे, तो हमारा HBr यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर बनेगा CH2 नहीं, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बन रहा है, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से जो है ब्रोमीन निकली है, ओके। फिर इस एल्कीन की हमने रिएक्शन कराई है किसी वाई रेजेंट से। तो यहाँ पर वाई रेजेंट क्या दिया हुआ है, वो यहाँ पर वाई रेजेंट हमारे पास दिया, यहाँ पर वाई रेजेंट होगा हमारा HBr, वो भी एसिडिक कंडीशन पर। एसिड है हमारे पास CH3COOH और 20 डिग्री सेल्सियस का हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, और ये जो आपका हाइड्रोजन है आपका आकर यहाँ पर, सॉरी, जो हाइड्रोजन है वो आपका वहाँ पर जाकर जुड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पर है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपका जो है हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा। जब ये डबल बॉन्ड क्लीव होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा, और यहाँ इस वाले कार्बन से आपका जो है ब्रोमीन आकर जुड़ेगा। तो हमें कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH3 बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन, और यहाँ पर हमारा बन जाएगा बॉन्ड CH3, ओके। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट वाला आंसर है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर कॉन्सेप्ट के साथ में समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।